लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन पर, उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अक्सर औक़ात जब आप अपने घर से निकलते हैं तो ऐसा ख्याल नहीं आया कि आप पर कोई अचानक अटैक कर दे। आपके माइंड में सेफ जोन होता है, जैसे आप घर से सेफली निकले हैं तो आपकी कोशिश होती है उसी तरह सेफली घर पहुंच जाएं। लेकिन पाकिस्तानी तारीख में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जहां पर 27 ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। इसके पीछे कौन है, कौन इतनी नफरत लेकर घर से निकलता है? और पाकिस्तान का तहरीक में ये क्राइम सबसे अहम क्राइम समझा जाता है, जो कि अपने सीरियल किलर जो 20 खवातीन को कत्ल करने के बाद गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार होने के बाद फिर रिहाई पा लेता है। और ये इतना बड़ा इस सीरियल किलर को मार्जिन मिलता है कि पाकिस्तानी तारीख में इतना बड़ा मार्जिन आज तक किसी भी सीरियल किलर को नहीं मिला। और इसकी तफ्तीश में कोई ऐसी बड़ी वजह भी सामने नहीं आई जिसकी वजह से ये खवातीन को कत्ल करने की वजह को पेश आई। ये चंद पैसों की खातिर ये खवातीन को कत्ल करता है। और पाकिस्तान की तारीख में 27 खवातीन को कत्ल करने वाला सीरियल किलर कौन था और इसके पीछे क्या वजह बनी, क्यों ये खवातीन को कत्ल करता था, ये सारी तफसील मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये कोई आज का वाकया नहीं है, ये 2010 का वाकया है। हम आपको 2010 के वाकये में पेश करेंगे ये सारा कुछ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी। आप बढ़ते हैं कि 2010 में सियालकोट में पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो शुरू में ये पता चला है कि ये वारदात करने वाला सेम एक ही सीरियल किलर है, क्योंकि एक ही सेम वारदातों में एक जैसा ही जो खवातीन है, जो 20 खवातीन को सियालकोट में कत्ल किया जाता है, वो सेम पैटर्न का कत्ल होता है, एक जैसा ही कत्ल होता है और सेम वारदात में जो कत्ल किया जाता है। जब पुलिस की अपनी तफ्तीश जारी करती है और उस पर तफ्तीश करती है तो ये भी सीरियल किलर उस तफ्तीश के दौरान ही कत्ल होना शुरू होता है। पहले एक खवातीन होती है, फिर दूसरी खवातीन होती है। उसके दौरान पुलिस की तफ्तीश भी जारी अपनी रखती है और उस तफ्तीश के दौरान भी ये कत्ल जारी रहते हैं। फिर 2 से 6 से 20 खवातीन का कत्ल हो जाता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब इस पर कायम होती है और इन्वेस्टिगेशन टीम जब इस आगे बढ़ती है तो ये सारी तफ्तीश जब वो करती है तो उसमें पता चलता है कि एक पैटर्न से ही सब खवातीन को कत्ल किया जाता है। और कत्ल होने वाली खवातीन की जो उम्रें हैं वो भी तकरीबन सेम, उन 20 खवातीन जो कत्ल होती है उनकी सेम सिमिलरिटी मिलती जुलती है। उनकी उम्रें 40 से 55 साल की उम्र होती है जो 20 खवातीन सियालकोट में कत्ल होती हैं। जब पुलिस ऐसे शख्स तक पहुंचती है और इससे पहले कि वो पुलिस उस शख्स तक पहुंचे, ये बेसिकली एक सफेद पोश खातून होती हैं, गरीब लो मिडिल क्लास की खातून होती हैं और इनको ये अपने रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर से निकलती हैं और अपने बच्चों के पेट पालने के लिए घर से निकलती हैं कि चंद पैसों के लिए वो अपने कमाई कर कर अपने बेटों के, अपने घर वालों का पेट पाल सकें। लेकिन ये सीरियल किलर बड़ा तेज और बड़ा शातिर होता है अपने शिकार को शिकार करने के लिए। पहले उसकी सारी रैकी करता है, रैकी करने के बाद उन औरतों को वर्गलाता है, क्योंकि इसका जो गेटअप होता है बेसिकली बारेश होता है, शक्ल से शरीफ नफ्स लगता है और सर पर टोपी पहनी होती है, दाढ़ी होती है और कहीं से ये शख्स सीरियल किलर नहीं लगता। खातून जो एक लो मिडिल क्लास से होती हैं वो इसकी बातों में आ जाती हैं। ये ऐसा उनको झांसे में लाता है कि मेरे जो मालिक है उनकी फैक्ट्री है, मैं आपको फैक्ट्री में जॉब लगवा दूंगा। इस तरह वो वर्गला कर औरतों को ले जाता था, फिर उनको एक ही वारदात करता था और उनको ईंटों की वार से उनके सर पे जो ईंटें मारता था उससे उनकी कत्ल कर देता था। फिर चंद पैसों की खातिर उनको पैसे, जो बहुत एक गरीब सफेद पोश जो औरतें हैं जो घर से मेहनत मजदूरी करने निकलती हैं, उनके पास कितने पैसे होंगे, 400 500 600
रुपए की खातिर उन खवातीन का ये कत्ल कर देता था, ये सीरियल किलर जिसका नाम यूसुफ बताया जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने 500-600 रुपया की खातिर उन औरतों को, शरीफ औरतों को, सफेद पोश औरतों को मार देता था और फिर वो पैसे उनसे छीन कर अपने घर का चूल्हा जलाया करता था और अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाता था। जब ये तफ्तीश आगे बढ़ती है और जब मोहम्मद यूसुफ जब गिरफ्तार होता है और बताया जाता है कि ये पुलिस ने कोई खबर या ऐसी बड़ी तफ्तीश सामने नहीं आई जिसकी वजह से पता चले कि ये यूसुफ इस वजह से ये औरतों को कत्ल करता था, जो 20 औरतें सियालकोट में इसने कत्ल की। इसमें कोई ऐसी बड़ी पेशरफ्त नहीं आई। ये बेसिकली बताया जाता है कुछ अरसे के लिए बैरूने मुल्क भी ये रहा है, लेकिन बैरूने मुल्क जब इसका रिकॉर्ड चेक किया गया वहां पर इस किस्म की इसने कोई वारदात नहीं, क्योंकि वहां पर कानून बहुत सख्त है। यहाँ पे तो 20 औरतें मारने के बाद सियालकोट में ये सामने नहीं आया। और उसके बाद जब ये गिरफ्तार होता है, जब इसको लो कोर्ट से जब लो कोर्ट से सजाए मौत सुनाई जाती है और जब फिर एक और सजाए मौत के बाद इसको फिर जेल हो जाती है और फिर 7 साल बाद एक सीरियल किलर गुजरांवाले में सामने आता है, जो कि सेम पैटर्न से 6 खवातीन का कत्ल करता है। और एक खवातीन का जब ये सियालकोट से गुजरांवाला शिफ्ट होता है और जब ये 7 साल बाद जेल से बाहर निकलता है ये सीरियल किलर यूसुफ, और फिर ये सियालकोट में नहीं रहता क्योंकि इससे पहले ये सियालकोट में गिरफ्तार हो चुका था, पुलिस इसके पीछे थी और इसको सजाए मौत की सजा सुना दी थी लो कोर्ट ने। फिर ये अपना एरिया चेंज करता है। अमूमन सीरियल किलर अपना एरिया नहीं चेंज करते, लेकिन ये वही सीरियल किलर था जिसने अपना एरिया चेंज किया। सियालकोट से ये गुजरांवाले जाता है और फिर सेम पैटर्न से ये कत्ल करता है। और जब 6 खवातीन का उसी तरह जिस तरह इसने 20 खवातीन का सियालकोट में कत्ल करता है, उसी पैटर्न से ये गुजरांवाला में भी उसी पैटर्न से ये कत्ल करता है। जब तफ्तीश आगे बढ़ती है, गुजरांवाला सीआईए इस पे तफ्तीश करती है, तो तफ्तीश में ये पता चलता है कि उस वक्त का जो ऑफिसर होते हैं, जो अशफाक अहमद, जो सीसीपीओ भी थे गुजरांवाला, वो इसको सीआईए को हैंडल करता है। और सीआईए जब इस पे तफ्तीश करता है और पता चलता है, जब सीसीपीओ अशफाक पूछते हैं कि यूसुफ कहाँ है, यूसुफ का जब पता चलता है कि वो 7 साल बाद जेल से रिहा हो जाता है। और ये एक नाकिस है कि शायद इतने बड़े सबूत के बावजूद, इतने बड़े सबूत भी आ चुके थे और इसको सजाए मौत भी लो कोर्ट से हो चुकी थी, ऐसी क्या वजह बनी कि इसकी जमानत हो जाती है और ये 7 साल बाद रिहाई पाता है। और फिर ये गुजरांवाला आकर 6 खवातीन का कत्ल करता है और एक खवातीन का गुजरात में, जब ये सियालकोट से गुजरांवाला जा रहा होता है उसके दौरान ये एक कत्ल गुजरात में भी करता है खवातीन का। और बताया जा रहा है कि ये ना तो कोई साइकी पेशेंट है, ना ये पैसों की खातिर करता है, ये सिर्फ चंद पैसों की खातिर, और ये सिर्फ लो मिडिल क्लास खवातीन का करता है। और ये अपनी कत्ल में बहुत महारत भी रखता है। ये ऐसी गरीब खवातीन को टारगेट करता है जो बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर आती हैं चंद पैसों के लिए मेहनत मजदूरी करने की। इन लोगों को वर्गलाता है, इन खवातीन को वर्गलाता है और उनको फिर झांसा देकर, सर पर ईंट मारकर इनको कत्ल कर चंद पैसे जो उनके हाथ में होते हैं, उनके पास होते हैं, चंद सौ, वो लेकर वो ले जाता है। और इस तरह वो ये 6 कत्ल गुजरांवाला में होते हैं। और फिर सीआईए जब इस पे तफ्तीश करती है और अपनी जब तफ्तीश आगे बढ़ाती है और फिर पता चलता है कि ये एक सीरियल किलर है और इसका नाम ही मोहम्मद यूसुफ है, जो कि सियालकोट में इसने 20 खवातीन का कत्ल किया था। जब तफ्तीश आगे बढ़ती है और तफ्तीश करते करते जब पुलिस इस नतीजे में पहुंचती है कि इसको अब गिरफ्तार करना है, तो एक दिन जब पुलिस एक नाका लगाए खड़ी थी, तो उसके दौरान 2 मोटरसाइकिल में बैठे 2 शख्स आते हैं और ये शख्स
جو جس موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی چوری کی موٹر سائیکل ہوتی ہے، اس لیے اس چوری کی موٹر سائیکل کو ریکور کروانے کے لیے پولیس سے جب ناکہ لگایا ہوتا تھا تو ان دو لوگوں کو جب روکتی ہے تو یہ لوگ نہیں رکتے، تو پولیس کراس فائرنگ کی بتایا یہ جاتا ہے، اور پولیس کے ذرائع یہ بتاتے ہیں، گجرانوالے کے CIA پولیس یہ بتاتی ہے جب کراس فائرنگ ہوتی ہے، جب یہ رکتے نہیں ہیں تو پیچھے جب پولیس فائر کرتی ہے تو ایک فائر لگنے والے کو جب نیچے گرتا ہے اور ایک شخص جو چلا رہا تھا وہ بھاگ جاتا ہے، اور جو گرتا ہے شخص وہ ہوتا ہے یوسف۔ یہ کہنا ہے CIA پولیس گجرانوالے کا کہ وہ یوسف ہوتا ہے اور یہ پولیس مقابلے میں اس کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کا، یہ ہمارا نہیں، یہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مرنے والا شخص یوسف تھا، جو سیریل کلر تھا، جو کہ 27 خواتین کا قاتل تھا۔ اور اگر پولیس بہت اچھے کام بھی کرتی ہے، پولیس کی بڑی بڑی جگہ پر ایفرٹ بھی ہے، بڑی بڑی قربانیاں بھی ہیں، لیکن ایسی کیا ٹھوس ثبوت آپ نے نہیں دی عدالت میں جس کی وجہ سے وہ رہائی پا لیتا ہے 7 سال بعد سزائے موت کے باوجود، وہ اس کو ضمانت مل جاتی ہے اور پھر وہ 7 خواتین کا مزید قتل کرتا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید پولیس کی جو تفتیش ہے وہ نازک تھی، وہ ثبوت ایسے پیش نہیں کر سکی عدالت میں جس کی وجہ سے اس کو سزائے موت برقرار رہتی، اس کو ضمانت مل جاتی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور یہ CIA اور پنجاب پولیس کا سوچنے کا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ کیا ایسی وجہ بنی کہ اس کو رہائی مل جاتی ہے 7 سال بعد۔ یہ کویسچن مارک رہے گا، لیکن اس کے بعد پولیس کو مار دیتی ہے اور مزید خواتین کو قتل ہونے سے جو بچ جاتی ہے، سفید پوش جو غریب گھرانے سے جو خواتین ہیں وہ بچ جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک اہم ہولناک سمجھ لیں یہ کرائم تھا، جو کہ اتنا بڑا مارجن ملا اس یوسف کو جس نے 27 خواتین کو مارا ایک ہی پیٹرن سے، اور کوئی ایسی بڑی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ملے، کوئی ایسی بڑی وجہ بھی نہیں ملی جس کی وجہ سے یوسف ان خواتین کو کیوں مارتا تھا، اور اس کا کوئی ایسا ٹھوس ثبوت بھی CIA پولیس کے پاس نہیں تھا، اور یہ صرف چند پیسوں کی خاطر ان خواتین کا قتل کرتا تھا۔ اور اسی طرح کی اچھی خبریں اور کرائم کی خبریں جیسے کوئی آئیں گی ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔